दोस्तों, मैं वीके डोगरा, एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आज आपको शुक्र ग्रह के बारे में भाव 7 से लेकर भाव 12 तक क्या क्या प्रभाव होंगे ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं, अगर शुक्र 7वें भाव में है, 7वें भाव में शुक्र का फल जो है सबसे अच्छा होता है। अगर इस पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि आदि ना हो या इसके साथ कोई अन्य पाप ग्रह संयुक्त ना हो तो ये अक्सर काफ़ी अच्छे फल देता है। और व्यक्ति अपना आचरण सही रखे, अपना नैतिक आचरण रखे तो इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। अगर 7वें भाव में शुक्र हो और पहले भाव में चंद्र आ जाए तो ऐसे में सास बहू में माँ बेटी जैसा प्यार होता है। यानी ऐसे जातक की जो माँ और उसकी पत्नी है उनमें बहुत स्नेह होगा। शुक्र के प्रभाव से लक्ष्मी का अच्छा योग बनता है। जातक को खेती बाड़ी तथा व्यापार में उन्नति होती है। लंबी आयु की कामना करने वाला, भोग विलास से दूर रहने वाला एक नेक दिल इंसान होता है। जवानी परदेश व सफ़र में ज़्यादा बिताता है। अनैतिकता कभी भी नहीं फैलेगी, अन्यथा 85-90 साल की लंबी आयु जी सकते हैं। अगर नैतिक आचरण रखे तो आदमी जो है जातक ऐसा 85 से 90 साल तक की उम्र भोग सकता है। पत्नी सामान्य तौर पर सुंदर, सर्वगुण संपन्न तथा सांसारिक जीवन को इज्जत मान के साथ व्यतीत करने वाली सद्गृहिणी होती है। परदेश भ्रमण से अवश्य ही वापस आता है ऐसा जातक, यानी कि उसकी मृत्यु अपने देश में वापस आने के बाद ही होगी। परदेश में मृत्यु नहीं होगी, परदेश में मौत नहीं होती। शुक्र के बिगड़ने से गुप्त रोगों का दौर बढ़ जाता है। अगर शुक्र खराब हो, दूषित हो, किसी और ग्रह के साथ इसका प्रभाव बनता हो, मंगल राहु आदि के साथ, तो गुप्त रोग होने का रिस्क बन जाता है। इसके उपाय क्या करने हैं? शुक्र के दिन मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें। गंदे नाले में नीले फूल बहाना भी लाभकर होगा। लाल गाय की सेवा करें। अब हम आते हैं शुक्र का 8वें घर में फल। 8वें घर का शुक्र जो वो जातक को बड़ा परिश्रमी बना देता है। परिश्रम द्वारा पेट भरने पर सुखी रहता है। उसकी स्त्री कड़क स्वभाव वाली व आसानी से उसके अनुसार नहीं चलेगी, मतलब स्त्री उसके बस में ज़्यादा नहीं रहेगी। सब कुछ जानते हुए भी अपने गमों से जलता रहता है ऐसा जातक। एक एक वर्ष से 17 वर्ष तक, सॉरी, 1 वर्ष से 11 वर्ष तक, 27वें वर्ष व 34वें वर्ष की आयु में यह बुरा फल देता है। 25 साल तक शादी करना अशुभ होगा, यानी शादी 25 साल के बाद ही करें। किसी के लिए कसम खाना या जमानत देना कतई शुभ नहीं होगा। मंदे पुरुष या स्त्री का साथ हालात को बिगाड़ सकते हैं, मतलब मंदे पुरुष, भाग्यहीन पुरुष या स्त्री का साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऋणों के बोझ से दबा रहता है ऐसा जातक, चिड़चिड़ा भी हो जाता है और परेशान रहता है। कटुभाषी एवं व्याधियों से घिरा रहता है। मंगलबद्ध होने से स्त्रियों के पीछे भागने वाला व्यभिचारी भी बन जाता है। तो इस प्रकार इसके फल बहुत ही खराब ही होते हैं ज़्यादातर 8वें भाव में शुक्र के, बशर्ते कि शुक्र उच्च राशि में या अपनी राशि में ना बैठा हो। अगर अपनी राशि में है तो उच्च राशि में है तो ये फल बहुत न्यून हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके उपाय क्या हैं? कोई दान दक्षिणा किसी से भी किसी प्रकार की स्वीकार ना करें। धार्मिक स्थानों पर सिर झुकाना अच्छा होगा। जो भी धार्मिक स्थान सामने है उसके आगे मस्तक जरूर झुकाएं। मंगल बुध का उपाय करें। भाई बहन का आजीविका आशीर्वाद, सॉरी, भाई बहन का आशीर्वाद लेते रहें। नदी नाले में तांबे का पैसा डालना भी शुभ रहेगा। यानी रास्ते में कोई नदी नाला आए, सफ़र पर जा रहे हैं तो उसमें तांबे का पैसा डालना आपको अति शुभ रहेगा। मंदे समय में ज्वार का दान या उसे मिट्टी में दबाना भी काफ़ी हितकर होगा। दूसरा उपाय है 800 ग्राम जिमीकंद शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करें तथा काली मुंह वाली गाय की सेवा करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। शुक्र का 9वें घर में फल। 9वें घर में भी शुक्र का फल अक्सर मंदा ही होता है जब तक कि वो अपनी राशि में या उच्च राशि में ना हो। तीर्थ के लिए जाना इसके लिए ठीक नहीं होता। 9वें घर में शुक्र होता, तीर्थ के लिए जाना ठीक नहीं रहता। संतान को कष्ट होता है। धन होता है परंतु घर में पुरुषों की कमी होती है।
संतान एवं सुख शांति की कमी रहती है। पापी बुध के साथ होने पर हर प्रकार से लक्ष्मी का नाश हो जाता है। उपाय स्वरूप जो है चांदी रखना शुभ होगा, किसी हालत में चांदी घर पे स्थापित करें। सफ़ेद रंग तथा दही का सेवन अधिक करें, सफ़ेद रंग की वस्तुएं और दही आदि का सेवन अधिक करें। नीम के पेड़ के तने में चांदी के चौकोर पत्थर दबाने से भी इसके दुष्प्रभाव शुक्र के काफ़ी कम हो जाएंगे। अब आते हैं 10वें भाव में शुक्र का फल। शुक्र 10वें भाव में हो और तथा इसके साथ शनि 9वें या 11वें हो व उसके साथ शत्रु ग्रह ना हो तो बुध भी उत्तम प्रभाव देता है। ऐसे जातक का शुक्र और बुध दोनों ही अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। अगर शनि 9वें या 11वें में हो व उसके साथ कोई शत्रु ग्रह ना हो, यानी कि शनि के साथ मंगल और बृहस्पति आदि ना हो, मंगल चंद्र बृहस्पति ना हो शनि के साथ, और शनि 9वें 11वें में हो और शुक्र 10वें भाव में हो, तो इसके शुक्र का तो अच्छा प्रभाव मिलेगा ही, बुध का प्रभाव भी उत्तम हो जाएगा साथ में। परिवार भरा पूरा खुशहाल होगा, बाग बगीचे हरे भरे रहेंगे, स्त्री सेहतमंद तथा सौभाग्यशाली होगी। स्त्री के साथ होते मार्ग दुर्घटना टल जाएगी। अगर आप स्त्री के साथ सफ़र कर रहे हैं तो कोई भी दुर्घटना होने से टल जाएगी। चौथा घर खाली हो तो शुक्र शनि जैसा फल देता है। उसकी स्त्री प्राय पुरुष की दीवानी होकर दगा देती है। अगर चौथा घर खाली है, 10वें में शुक्र बैठा है, तो स्त्री आपको दगा दे सकती है। मान इज्जत मिट्टी में मिला देती है। शनि पहले खाने में हो तो जातक काफ़ी चालाक और उत्तम फलों को पाने वाला होता है। प्राय स्त्री की लालसा में कामयाब होता है, परंतु चंद्र एवं मंगल के फल को बिगाड़ देता है। स्त्री अधिक कामुक होने की वजह से जातक में गुप्त रोग या खून की खराबी हो जाएगी। इनसे बचने के लिए गुप्त अंगों को दही से धोएं। मर्द जातक का 12 साल का समय मंदा होगा। स्त्री जातक बीमारी से एक आंख खो सकती है। इसके लिए बकरी या गाय पालें। इसका उपाय क्या है? बकरी या गाय को पालें। दस्तकारी में रुचि लेने वाला होता है ऐसा जातक जिसके 10वें घर में शुक्र हो, लोभी होता है और शक्की मिजाज का होता है, किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इसके उपाय के लिए कोई भी दान करें शुक्र से संबंधित, वो अमृत समान होगा। दान इसका सबसे अच्छा उपाय है। गोदान तो इनमें सर्वोत्तम है, गाय का दान करें तो सबसे उत्तम रहेगा ये। शनि के उपाय करें, शनि को सुदृढ़ करें उसको, तो उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। मकान की पश्चिम दिशा की दीवार कच्ची होनी चाहिए और उस पर प्लस्तर वगैरह नहीं होना चाहिए। मद्यपान एवं शराब के सेवन से हमेशा बचें। अगर 11वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातकों को गुप्त रोगों से परेशान रहना पड़ता है। बचपन में ही काम शक्ति का नाश कर लेता है ऐसा जातक। शुक्र मंदा होने पर स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करें। उसकी स्त्री देखने में भोली किंतु व्यवहार में बहुत ही विषैली होगी। जातक वीर्य की खराबी तथा नामर्दी का शिकार हो सकता है। बचपन से ही मोह माया के चक्कर में लगा रहता है ऐसा जातक। कामों में इतना लीन हो जाएगा कि दुनियादारी, घर परिवार तथा स्त्री की इच्छा तक भूल बैठेगा। धन दौलत तथा संतानें बहुत होंगी, परंतु स्त्री की हालत अच्छी नहीं होगी। किसी कैदी की तरह तड़पती रहेगी। जातक छुपे स्वभाव से काम करने वाला, हरदम विचार बदलने वाला, बाहर से दिखने में भोला भाला किंतु अंदर से दुष्ट होगा। मौत अक्सर सिर फटने से होती है ऐसे जातक की, सिर फटने से मौत हो जाती है। कपिला गाय की सेवा मौत से बचा सकती है, यानी ऐसी गाय जिसके साथ में बछड़ा हो, तो ऐसी गाय की बछड़े से सेवा करने से मौत से रक्षा होती है। इसके अन्य उपाय क्या है? रूई व दही मंदिर में दान करें। बहते पानी में तेल डालें। बुध के उपाय करें, जैसे गाय को चारा आदि खिलाएं। बुध के उपायों में पापी ग्रहों की समय अवधि में तेल दान करें। जब पापी ग्रहों का दशा वगैरह चल रही हो तो उसमें तेल का दान करें। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं।
कपिला गाय की सेवा करें। अब बुध का 12वें घर में क्या प्रभाव होगा? अगर बुध 12वें घर में है तो शादी के बाद सब कुछ संवर जाता है, शादी के बाद भाग्य चमकता है ऐसे जातक का। मान मर्यादा लक्ष्मी हरे भरे परिवार का मालिक बन जाता है। 12वें भाव का शुक्र वैसे ही बहुत ही उत्तम माना जाता है। 37 साल तक जातक सुखी रहता है। राज दरबार में उच्च पद तथा यश सम्मान मिलता है। स्त्री की हालत अच्छे नहीं होते, लेकिन इसकी स्त्री के लिए 12वें घर का शुक्र जो है जातक की स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता। बीमारियों से परेशान रहेगी जातक की स्त्री। ऐसा जातक रागी कवि तथा साहित्य में रुचि रखने वाला लंबी आयु 96 वर्ष से 100 वर्ष तक भोगता है। उसके कष्टों को पहले स्त्री भोगेगी। उसका काम स्त्रियों के माध्यम से ज़्यादा सफल होता है, यानी स्त्रियों के थ्रू जो काम करेगा, स्त्री वुमेन रिलेटेड काम होंगे, उसको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा जातक दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है। आध्यात्मिक रुचि होने पर बाद का जीवन भी सुखी व खुशहाल ही जाता है। बाद में आध्यात्मिक रुचि बन जाती है ऐसे जातक की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जीवन काफ़ी सुखी व खुशहाल ही बना रहता है। ऐसे जातक को क्या उपाय करने चाहिए? अगर उसकी स्त्री बीमार हो तो उसके नाम पर दान देकर उसे स्वस्थ किया जा सकता है। दान में गोदान सर्वोत्तम है। अथवा वीरान स्थल में नीले रंग का फूल स्त्री स्वयं अपने हाथों से दबाए। स्त्री बीमार है तो स्त्री के हाथों गुड़ चावल व जौ का दान कराएं। स्त्री के हाथों वीरान स्थल में इनको दबवा भी सकते हैं, गुड़ चावल व जौ को दान करवाएं या वीरान स्थल में दबाएं। घर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित रखें। मात्र इतने उपाय करने से शुक्र आपको काफ़ी अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। शुक्र की देवी लक्ष्मी है, इसका शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इसका अधिकतम जाप करें। अगर शुक्र से और भी बेहतर फल पाने हैं, लक्ष्मी पूजा करें शुक्रवार को, या संतोषी माँ की पूजा करें और व्रत रखें, तो इससे आपको सारे उत्तम फल प्राप्त हो जाएंगे और लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद।